क्लास 9th के हमने किंगडम पढ़े थे। अब उन किंगडम का पूरा हम ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो स्टार्ट करेंगे। अब देखो, जो हमने पीछे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी थी जिसने रॉबर्ट वटीकर ने दी थी, उस रॉबर्ट वटीकर ने किस किस चीज़ों के बुनियाद के ऊपर या क्या क्या चीज़ें थी वो हमने सब कुछ पढ़ा था। ठीक है, अब कुछ इन सेलों के अंदर डिफरेंस है, पांचों किंगडम के अंदर कौन कौन सा डिफरेंट है, हम ये एक ओवर व्यू पढ़ेंगे पूरे 5 लेक्चर 5 किंगडम का। देखो, एक प्लस में हमने कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम के जितने भी किंगडम है उसको कंपेयर करके देखते हैं उनके कैरेक्टर कौन कौन से चेंज और कौन कौन से मिलते रहते हैं। अब पहली बात, फर्स्ट जो हमारे पास है वो है किंगडम मोनेरा, फिर उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा, फिर उसके बाद किंगडम फंजी है, और किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमी। अब इन कैरेक्टर्स की बुनियाद के ऊपर के सेल टाइप कौन सा होगा। किंगडम मोनेरा के अंदर हमेशा ये याद रखना कि प्रोकैरियोटिक होगा, और बकाया जितने भी जो किंगडम है वो सब के सब यूकैरियोटिक सेल टाइप होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेल वॉल बनी किस चीज की है, सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होती है और बनी किस चीज की, ये चीज याद रखना। किंगडम मोनेरा के अंदर सेल वॉल है वो पॉलीसैकेराइड्स और प्लस में अमाइनो एसिड्स, या हम कह सकते हैं सम टाइप कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो सेल्यूलोज की सेल वॉल बनी होती है। इनको हम कलेक्टिकल पॉलीसैकेराइड भी कह सकते हैं, या पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकॉन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, और प्रोटिस्ट जितने भी हैं उनके अंदर कुछ के अंदर सेल वॉल होती है, कुछ के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, जैसे सब के अंदर होती है। उसके बाद फंजाई की आती है। फंजाई की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की नहीं बनी हुई है, एक सबस्टेंस होता है जिसका हम काइटिन कहते हैं, उसकी बनी हुई है। उसके बाद हम प्लांटी के अंदर आते हैं। प्लांटी की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। मगर जो एनिमल आती है, एनिमल के अंदर सेल वॉल, ये चीज याद रखना, सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, उसके बाद हम सेल मेम्ब्रेन की तरफ आते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये चीज याद रखना, प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस के ऊपर सराउंडिंग जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होती है, और बकाया सब के अंदर जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सबके अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब आते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम और मल्टी सेल्यूलर बॉडी। ये चीज याद रखना, इसके अंदर सेल्यूलर सिस्टम होता है बट इसके अंदर जो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनील है प्रोकैरियोटिक के अंदर वो एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, और उसके बाद यूकैरियोटिक के अंदर सेल्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, उसके अंदर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनील पाए जाते हैं। अब फंजी के अंदर भी मल्टी सेल्यूलर होती है, उसके अंदर टिश्यू सिस्टम भी होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है। इसके अंदर मल्टी सेल्यूलर नहीं होते, होते सिंगल सेल वाले। ठीक है, होते यूनिसेल्यूलर बट यूकैरियोटिक होते हैं। और अगर प्लांट की अगर बात की जाए तो टिश्यूज भी होते हैं, ऑर्गन भी होते हैं। ठीक है, और एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम वगैरह और पूरी एक मल्टी सेल्यूलर बॉडी वगैरह पाई जाती है। अब अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एनवायरनमेंट से खाना हासिल कैसे करते हैं, जैसे अगर बैक्टीरिया की बात करें, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी है जो ऑटोट्रॉफ है, फोटोसिंथेटिक के जरिए, उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, फोटोसिंथेटिक के जरिए वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कुछ केमिकल्स यूज करके केमोट्रॉफिक्स होते हैं, कुछ होते ही, कुछ हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, कुछ ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक दोनों होते हैं। अब किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ऑटोट्रॉफ होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं,
और कुछ कुछ इसके अंदर हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। अब किंगडम फंजाई की बात की जाए तो किंगडम फंजाई के अंदर हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक्स होते हैं। सेप्रोफाइटिक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो डेड मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसको हम सेप्रोफाइटिक कहते हैं। हेटेरोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म है जो किसी और से न्यूट्रिशन हासिल करे, उसको हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब जैसे प्लांट है, प्लांट ऑटोट्रॉफ होगा और फोटोसिंथेटिक होगा, ये चीज याद रखना। अब आते हैं एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स हेटेरोट्रॉफ है, दूसरों से न्यूट्रिशन हासिल करता है, और होलोजॉइक न्यूट्रिशन का मतलब है पूरा एक सिस्टम हो, डाइजेशन, डिजेशन, एब्जॉर्प्शन, पूरा एक सिस्टम हो, पूरा और स्टेप बाय स्टेप्स हो, तो उसको हम होलोजॉइक न्यूट्रिशन कहते हैं। और कुछ कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेप्रोफाइटिक थे। ये हमारे थे ओवरव्यू पूरे 5 किंगडम्स के कौन कौन से कैरेक्टर सिमिलर्स पांचों किंगडम के अंदर। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। छोटा सा एक क्लास 9 के अंदर टॉपिक दिया गया है। देखो वायरस है ना, वायरस एक नॉन सेल्यूलर और ऑब्लिगेटेड पैरासाइट, वो पैरासाइट जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाए, जिंदा हो, अगर एनवायरनमेंट के अंदर हो तो वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर हो, ठीक है, इसलिए हम इसको नॉन सेल्यूलर, और इनसाइड ये क्या होस्ट सेल के अंदर इनसाइड ये लिविंग होता है, अगर बाहर होता है तो ये क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, इसलिए हम इसको नॉन सेल्यूलर कह रहे हैं। और डज नॉट हैव अ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, इसके पास कोई भी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते, नॉन सेल्यूलर होते हैं। पर एक चीज याद रखना कि इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता है, समटाइम्स डीएनए होता है, समटाइम्स आरएनए होता है। ये हमने स्ट्रक्चर बना के दिखाई है मैंने आप लोगों को। जो ऊपर सबसे ऊपर कवरिंग होती है उस कवरिंग को हम प्रोटीन कोट कहते हैं। प्रोटीन कोट के बाद भी एक कवरिंग होती है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड पूरी को कहते हैं। अगर एक सिंगल को कहें तो हम क्या कहेंगे, कैप्सोमर कहेंगे। इस कैप्सोमर के अंदर या कैप्सिड के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता है जिसको हम डीएनए और आरएनए कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो रीजन होता है जिसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसको हम हेड रीजन कहते हैं। बाकी ये रीजन है वो नेक रीजन है, और ये रीजन है जिसके जरिए जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है वो टेल रीजन है। टेल रीजन के बाद टेल फाइबर्स आ जाते हैं जो अटैचमेंट के लिए काम आता है। ये बेस प्लेट भी है जो अटैचमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। उसके बाद नॉन सेल्यूलर होते हैं, इसलिए इनको कोई किंगडम के अंदर फिट नहीं किया गया, क्योंकि नॉन सेल्यूलर की वजह से कोई किंगडम के अंदर ये फिट नहीं हो रहा। इसका एक अलग किंगडम है जिसको हम किंगडम वायरोलॉजी कहते हैं, जो हमारा 6th किंगडम। डिजीज की बात करें तो ये प्लांट के अंदर भी डिजीज काज करता है, एनिमल्स के अंदर भी डिजीज काज करता है। प्लांट के अंदर जो टोबैकोमोजिक डिजीज है, जो प्लांट के पत्ते वगैरह खराब हो जाते हैं तो वो प्लांट की डिजीज होती है जिसको हम टोबैकोमोजिक डिजीज कहते हैं। एनिमल्स के अंदर कॉर्ड्स है, फ्लू है, डेंगू है या पोलियो है, हेपेटाइटिस है या एड है, ऐसी बीमारी है जो एनिमल्स के अंदर वायरस पैदा करता है, ठीक है। उसके बाद कुछ वायरस के किस्म होते हैं जिसको हम प्रियॉन्स कहते हैं, एक वायरोनाइड से। अब इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, एक एनिमल को डिजीज काज करता है, दूसरी प्लांट को डिजीज काज करता है। प्रियॉन्स वो है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं होती है, उसके जैसे सिंगल बॉडी होती, बस जेनेटिक मटेरियल वगैरह नहीं होता, ऐसे सेगमेंट पूरा जाता है और सेगमेंट अपने बनाता रहता है। और इसके अंदर हम कह सकते हैं कि डीएनए और आरएनए नहीं होता है, और इसके अराउंड जो है ये प्रोटीन कोड पाया जाता है इसमें, ठीक है। अब ये जो है वायरोनाइड है, इसके अंदर प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं होता है, इसके अंदर प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है वायरोनाइड के अंदर। प्रियॉन्स के अंदर, वायरोनाइड के अंदर प्रोटीन कोड नहीं होता, बट ये चीज याद रखना जेनेटिक मटेरियल हो सकता है डीएनए या आरएनए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नोमेनक्लेचर। देखो नोमेनक्लेचर फर्स्ट टाइम चार्ल्स लिनियस नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने दिया था, ठीक है। और बायोलॉजी नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नाम देना, साइंटिफिक नाम देना, एक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नाम देना,
उसको हम क्या कहते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बाय का मतलब टू होता है, नोमियल का मतलब नेम देना। अब वो किस बुनियाद के ऊपर, एक उसकी जीन्स की बुनियाद के ऊपर और स्पीशीज की बुनियाद के ऊपर उसका साइंटिफिक नेम रखा जाता है। देखो ये चीज याद रखना कि कार्लस लिनियस है, इसने ये सिस्टम है बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों दिया, क्योंकि देखो दुनिया के अंदर डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज पाई जाती है और डिफरेंट टाइप के रीजन हर एक डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं, तो उनकी लैंग्वेज की बुनियाद के ऊपर हर एक चीज का नाम भी उसकी लैंग्वेज के अंदर होता है। जैसे कॉमन नेम, किसी बहुत सारे कॉमन नेम्स होते हैं, मेनी प्रॉब्लम्स टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। अब हमें नहीं पता होता कि उर्दू में या सिंधी में या इंग्लिश के अंदर डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या क्या बोला जाएगा। इस चीज को कंफ्यूज दूर करने के लिए कार्लस लिनियस ने एक सिस्टम दिया जिसको हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। वो डिफरेंट रीजन के अंदर उसको डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर पुकारा जाता था, इसलिए हमने ये डिफिकल्टीज दूर करने की कोशिश की। जैसे सपोज करते हैं, एक कॉमन एग्जांपल उठाया हमने, प्याज, सॉरी ऑनियन, इंग्लिश में हम इसको ऑनियन कहते हैं और उर्दू के अंदर प्याज कहते हैं और कुछ लैंग्वेज के अंदर गांठा भी कहते हैं और बेसल भी कहते हैं, बसर बेसल भी कहते हैं। ये डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट इसका नाम से पुकारा जाता था, इसलिए ये चीजें दूर करने के लिए कार्लस लिनियस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। जैसे अगर ऑनियन का साइंटिफिक नाम देखा जाए तो एलियम सीपम नाम था। ठीक है, कुछ और भी प्लांट्स है, जैसे मैंगो प्लांट है, उसको हम मैंगिनोफोरा इंडिका कहते हैं। ठीक है, ये एल का मतलब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आगे चल के। ठीक है, बाकी नीम जो प्लांट है उसको हम एंडीजोरा क्या इंडिका, ये डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, उनके साइंटिफिक नेम है। जैसे अगर फ्लोक की बात की जाए तो राना टेग्रिना, केट की बात की जाए फिल्पस केटस, ठीक है, या हाउस फ्लाई की बात की जाए तो मस्का डोमेस्टिका। तो ये डिफरेंट टाइप के एनिमल या प्लांट कुछ एग्जांपल थे, उनके साइंटिफिक नेम के बुनियाद के ऊपर हमने पहचाना। अब साइंटिफिक नेम जो रखते हैं, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, क्या प्रिंसिपल्स क्या है, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है जो इनके नाम रखे जाते हैं। जैसे सपोज करते हैं, फर्स्ट चीज ये याद रखना, अगर आप हैंड राइटिंग में लिख रहे हो या कंप्यूटर से प्रिंट निकाल रहे हो, कंप्यूटर से अगर प्रिंट निकाल रहे हो तो आपको जो उसके अंदर है ना लैंग्वेज जो इटैलिक लैंग्वेज यूज करके उनको इटैलिक लैंग्वेज यूज करके उनको रखना पड़ेगा। अगर आप हैंड राइटिंग कर रहे हो, हैंड राइटिंग से लिख रहे हो, तो फिर आपको उस साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन कर देना है, ऐसे इन्हें अंडरलाइन करना है, जैसे ऐसे ऐसे अंडरलाइन कर देना है। सही है। दूसरी बात कि हमेशा याद रखना, फर्स्ट वर्ड जो होगा ना वो जेनरिक होगा और दूसरा नाम होगा वो स्पेसिफिक होगा, स्पीशीज होगा। फर्स्ट नेम क्या होगा, जेनरिक होगा, सेकंड नेम क्या होगा, स्पीशीज होगा। ये चीज याद रखना, जेनरिक जो वर्ड है फर्स्ट कैपिटल होगा, उसका बड़ा वर्ड होगा, जैसे ये कैपिटल लिखा, और स्पीशीज जो नेम है वो सेकंड नेम है, जिसको हम कहते हैं वो सीपा, वो सी हमने छोटा लिखा, तो नेवर कैपिटल लेटर या कैपिटलाइज्ड। ठीक है। एक और चीज, अगर कोई भी एक पैराग्राफ है, छोटा सा पैराग्राफ है, उसके अंदर कोई भी एक साइंटिफिक नेम है वो बार बार अगर आ रहा है, तो उस पैराग्राफ के अंदर पहले नाम है उसका फुल लिखो और फिर अगर रिपीटेड आ रहा है तो उसकी एब्रीविएशन लिखो। एब्रीविएशन हम उसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। जैसे रेड रोज का जो साइंटिफिक नेम है रोज इंडिका है, हम तो आर और इंडिका भी लिख सकते हैं, ऐसे एब्रीविएशन फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। अब एक चीज याद रखना कि अगर जैसे हम कोई चीज डिस्कवर करते हैं तो हमारा नाम आ जाता है, ऐसे डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, उन साइंटिफिक नाम रखते हैं, तो साइंटिफिक नाम के बाद उसका नाम भी रख देते हैं। जैसे ऑथर का नाम अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक स्पेसीमेन नेम। जैसे मैंगो प्लांट है, मैगिनोफोरा इंडिका है, जैसे हमने ये फर्स्ट टाइम कार्लस लिनियस ने दिया था, तो मैगिनोफोरा इंडिका, और एल है ना, एल वो कार्लस लिनियस का है जो उसके बुनियाद के ऊपर इसको रखा गया था। ये हमारे इसके अंदर दो तीन हमने टॉपिक क्लियर किए। इंशाल्लाह ताला हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्लास 9 का मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।